गाइस, क्षितिज है, वेलकम टू माय चैनल। सो आप लोगों ने काफ़ी बार नोटिस किया होगा अच्छे रनर्स अपने वीकली शेड्यूल में अलग वर्कआउट्स के लिए अलग शूज़ यूज़ करते हैं। या आप इजी रन कर रहे हो, अगर आप एक टेम्पो रन कर रहे हो, आप लॉन्ग रन कर रहे हो, तो आप अलग शू यूज़ करते हो। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एज ए रनर, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। शू रोटेशन की साइंस क्या बोलती है वो मैं फर्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, और सेकेंड पार्ट में हम ये कवर करेंगे कि शू रोटेशन आपको कैसे करना चाहिए, कौन से वर्कआउट्स के लिए कौन से ब्रांड के शूज़ आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको एक ईजिली आइडेंटिफाई हो जाए जब भी आप एक शू यूज़ कर रहे हो एक पर्टिकुलर वर्कआउट के लिए। अब मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपको राइट रनिंग शू कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है, मैं उसका लिंक ऊपर डाल दूंगा, प्लीज़ वो जाके चेकआउट कीजिए। उससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि आपको रनिंग शू कैसे लेना चाहिए आपके फुट टाइप के हिसाब से, आपके गेट एनालिसिस के हिसाब से। फर्स्ट पार्ट है अंडरस्टैंड करना रोटेशन की साइंस के बारे में। तो रनिंग शू हमारे मसल्स, बोन्स, टेंडन्स पे स्ट्रेस डालता है। अगर आप सेम रनिंग शू यूज़ करते हो लेट्स से थ्रू आउट द वीक, तो वो उन सेम एरियाज पे स्ट्रेस डालता है, और काफ़ी केसेस में क्या होता है वो एरियाज कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और आपको वहाँ पे इंजरी आने का रिस्क रहता है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए हम क्या एडवाइस करते हैं कि आप अलग वर्कआउट्स के लिए अलग रनिंग शूज़ यूज़ करो, और हर रनिंग शू सेम प्रेशर से सेम स्ट्रेस नहीं डालेगा उन सेम एरियाज पे, आपकी बॉडी पे, जॉइंट्स पे, मसल्स पे या आपके टेंडन्स पे। तो वो आप जब अलग शूज़ यूज़ करोगे आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा आपके रनिंग पैटर्न पे कि आपकी बॉडी पे, आपके इन एरियाज पे कैसा आपको फील हो रहा है एक रनिंग शू यूज़ करके। अब सेकेंड पार्ट ये है कि अगर आप वैरायटी ऑफ रनिंग शूज़ यूज़ करते हो तो ये नोटिस किया गया है कि रनिंग इंजरीज के चांसेस 39% कम होते हैं, ये स्टडीज़ ने शो किया है। तो इसीलिए वो एडवोकेट करते हैं कि आप अपने अलग वर्कआउट्स के लिए अलग शू यूज़ करो, ताकि आपकी बॉडी पे जो रनिंग रिलेटेड कोर एरियाज हैं वहाँ पे स्ट्रेस अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो और आपको ओवर स्ट्रेस इन किसी भी एरियाज पे ना आए। सो तीसरा पॉइंट है फोम रिकवरी का। तो जब भी आप वो शू यूज़ करते हो, आपके शू के फोम को रिकवर होने के लिए, उसको रीबाउंड होने के लिए एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स लगते हैं। अगर आप उसी शू को रेगुलरली कम टाइम में यूज़ कर रहे हो तो आपका जो शू का फोम है वो प्रॉपरली रिकवर नहीं होगा, जिससे क्या होगा आपके शू की स्टिफनेस बढ़ जाएगी और आपको वो शू में कंफर्ट लेवल उतना नहीं मिलेगा और आपको वो काफ़ी हार्ड फील होगा, क्योंकि आपकी रीबाउंडिंग अच्छी नहीं होगी आपके सोल की, आपका जो शू का कुशन होता है। तो वो रेकमेंड करते हैं कि आप 24 to 48 आवर्स दो अपने शू के फोम को रीबाउंड होने के बाद नॉर्मल इलास्टिसिटी में आने के लिए। अब अगला पार्ट है कि आप शू की रोटेशन कैसे करें। तो ब्रॉडली 4 टाइप्स के वर्कआउट्स रहते हैं। तो इनिशियली मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 2 पेयर्स ऑफ शूज़ ले लीजिए, और उसके बाद आप शूज़ की कलेक्शन बढ़ा सकते हो अपने वर्कआउट के हिसाब से। प्रीडोमिनेटली आपके पास स्टार्टिंग में एक शू होना चाहिए जो आपने ईजी रन्स के लिए यूज़ कर रहे हो, और एक शू होना चाहिए जो आपने थोड़े फास्टर वर्कआउट्स के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर आप एक सीरियस रनर हो तो आप उन शूज़ को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। आपके ईजी रनिंग के लिए एक शू होना चाहिए, एक शू आपकी टेम्पो स्पीड वर्कआउट्स के लिए आप शू यूज़ कर सकते हो, एक शू आप यूज़ कर सकते हो अपने लॉन्ग रन्स के लिए जिसमें कुशनिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, और एक शू आपका रहेगा प्योर प्ले कंपटीशन के लिए। तो अब इन 4 पार्ट्स में ब्रॉडली आपको अपने शू रोटेशन करनी है। तो अब हम डीप डाइव करेंगे ब्रांड्स के लिए, आप कौन से ब्रांड यूज़ कर सकते हो कौन से टाइप के वर्कआउट्स के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इजी रन्स करने हैं तो आप नाइक पेगासस सीरीज़ यूज़ कर सकते हो, एडिडास सुपरनोवा, शॉकनी राइड, एसिक्स क्यूमुलस और होका क्लिफ्टन। इनके नए मॉडल्स यूज़ कर सकते हो जो भी अभी अपडेटेड है। मैंने ब्रॉड सीरीज़ लिखा है ताकि अगर आप ये वीडियो अगले साल देख रहे हो या करंट देख रहे हो तो आप उस हिसाब से अपने मॉडल्स अडॉप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। सेकंड है टेम्पो रन्स। टेम्पो रन्स में आप जनरली नाइक के जूम फ्लाई सीरीज़ यूज़ कर सकते हो, एडिडास की एडी0 बॉस्टन, शॉकनी एंडोर्फिन, एसिक्स नोवा ब्लास्ट और होका मैक्स सीरीज़। लॉन्ग रन्स के लिए नाइक वोमेरो, एडिडास सोलर ग्लाइड, शॉकनी ट्रायम्फ, एसिक्स निम्बस और होका बॉन्डाई सीरीज़। और अगर आप कॉम्पिटिशन्स यूज़ कर सकते हो उसमें आप नाइक वेपरफ्लाई, एडिडास एडी0 एडियोस, शॉकनी एंडोर्फिन प्रो, एसिक्स मेटा स्पीड और होका रॉकेट एक्स डेफिनेटली इनमें एक्सप्लोर कर सकते हो आपको कौन सा शू लेना चाहिए। तो ये बेसिकली 5-6 ब्रांड्स हैं जो मोस्ट रनर्स आजकल यूज़ करते हैं, और उनमें से आप अपने वर्कआउट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा आपको सूट करता है।
सो गाइज एक और टिप ये रहेगा कि आप एक्सप्लोर करो, या आप एक ब्रांड के रनिंग शूज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, या आप क्रॉस ब्रांड भी अडाप्ट कर सकते हो अलग वर्कआउट्स के लिए अलग शूज़, जैसे हमने अभी बात करी। और उस हिसाब से आप ट्राई करो आपके वर्कआउट में आपको कौन सा शू आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद आप नैरो डाउन कर सकते हो कि मेरे को इस ब्रांड का ये शू हिस्टोरिकली ज़्यादा फेवरेबल रह चुका है मेरे लिए और मेरे को वो ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो फिर आपको काफ़ी सालों के बाद एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 5-6 साल गेम में हो, आपको उसके बाद पता चल जाएगा कि आपके शू टाइप और आपके ब्रांड टाइप के हिसाब से आपको कौन सा शू सूट करता है। अगर इनिशियली आपको मालूम नहीं है तो आप क्रॉस ब्रांड और सेम ब्रांड में, जैसे मैंने आपको बताया, आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया एंड फील फ्री टू शेयर इन कमेंट, और कुछ और क्वेश्चंस हैं तो डू रीच आउट टू मी ऑन Instagram. Stay fit and stay healthy. I'll see you in the next video.